दोस्तों, आप भी जब किसी ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट से पूछते होंगे कि वो क्या कर रहे हैं, तो मोस्टली लोगों का जवाब होता है बीएससी कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएससी क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बीएससी में एडमिशन कैसे लिया जाता है, इसकी फ़ीस कितनी होती है और तो और बीएससी करने के बाद ईजिली हमको जॉब कैसे मिलेगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पहले हम बात करते हैं बीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस। अगर हिंदी में हम बात करें तो विज्ञान में स्नातक को ही बीएससी कहा जाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि बीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसे आप 12th पास आउट के बाद कर सकते हैं और ये जो है वो 3 साल का कोर्स होता है और इसको करने के बाद ग्रेजुएट हो जाएंगे आप। हमारे यहाँ साइंस स्ट्रीम से 12th पास आउट करने वाले मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो बीएससी को ही पहली प्राथमिकता बनाते हैं। आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि अगर आप आर्ट स्ट्रीम से इंटर किए हैं या फिर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो आप बीएससी नहीं कर सकते। बीएससी वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्होंने इंटर में साइंस लिया हुआ। मैं आपको एक और बात बता दूं कि बीएससी का जो कोर्स होता है यानी बैचलर ऑफ साइंस का जो कोर्स होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है बैचलर ऑफ साइंस जनरल, एक होता है बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स। तो अगर आप बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बात करते हैं कि आखिरकार हमने इंटर पास आउट तो कर लिया, अब हम बीएससी में एडमिशन कैसे लें। तो अगर आप भी बैचलर ऑफ साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले ये 2 तरीके से एडमिशन इसका लिया जाता है। एक होता है डायरेक्ट एडमिशन और एक होता है एंट्रेंस बेस पर एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो 12th पास आउट के बाद ही डायरेक्ट एडमिशन बीएससी के लिए कराते हैं। लेकिन अगर हम एंट्रेंस बेस की बात करें तो कई नामी गिरामी जो होते हैं संस्थान वो पहले एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, देन आपको बीएससी में एडमिशन देते हैं, जैसे जेएनयू, डीयू और भी कई सारे ऐसे संस्थान हैं। और अब हम बात करने वाले हैं कि बीएससी की फ़ीस कितनी होती है, यानी कि अगर आप बीएससी करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं तो ऐसे में आपको बीएससी करने के लिए कितने खर्चे होने वाले हैं। दोस्तों, हम सबको पता है कि किसी भी कोर्स को करने के लिए 2 संस्थान होती हैं, एक सरकारी और दूसरा प्राइवेट। तो अगर आप किसी सरकारी कॉलेज से बीएससी का कोर्स करना चाहते हैं तो प्राइवेट के तुलना में आपको इसमें कम फीस देनी होगी। अब हम बात करने वाले हैं कि बीएससी करने के बाद इजीली जॉब हम कैसे पाएं। तो देखिए, बीएससी करने के बाद स्टूडेंट के पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो वो सरकारी नौकरी करना चाहता है और दूसरा वो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता है। तो अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो बीएससी के बाद आप एमएससी कोर्स कर सकते हैं और तो और बीएससी करने के बाद आप सरकारी परीक्षा पास करके जैसे कि भारतीय वन सेवा परीक्षा, यूपीएससी, रेलवे, बैंक, एलआईसी, एसएससी, सीजीएल या फिर राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी भी कर सकते हैं और एक बेहतरीन जॉब हासिल कर सकते हैं। आपके पास इतना पेशेंस नहीं है कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी बीएससी करने के बाद बहुत ही अच्छी जॉब पा सकते हैं, जैसे आईटी कंपनीज में टेक्निकल जॉब, केमिकल फैक्ट्रीज में एग्जीक्यूटिव या फिर फूड इंडस्ट्रीज में असिस्टेंट, लेबोरेटरीज में लैब सहायक या फिर फिशरीज में कैरियर, जियोलॉजी में कैरियर, फूड विभाग में असिस्टेंट। बहुत सारे जॉब हैं जो कि आप बीएससी के बाद कर सकते हैं। तो आपने देखा कि बीएससी करने के एक नहीं कितने सारे फायदे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि बीएससी करने की फ़ीस कितनी लगती है, कब हम एडमिशन ले सकते हैं और बीएससी का कोर्स कितने साल का होता है। बाकी सारे डिटेल्स आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।